हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल नेहा क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि विकृत ग्रंथिता किसे कहते हैं और विकृत ग्रंथिता से बचाने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो आज का जो सेशन है ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, इसलिए यदि आप हमारे चैनल नेहा क्लासेस पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो यह टॉपिक है यह भी इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, जो कि 2 से 4 नंबर का रहता है। कभी यदि शॉर्ट में दे देगा तो वह 2 नंबर का रहेगा, वरना 4 नंबर का दे देगा। ये टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि संक्षारण किसे कहते हैं और संक्षारण से बचाने के उपाय, वह भी टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। तो आज की सेशन में हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। चलिए बिना किसी देर के सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, विकृत ग्रंथिता किसे कहते हैं। विकृत ग्रंथिता, विकृत यानी अजीब होता है और ग्रंथिता यानी गंध। जिस चीज से अजीब गंध आने लगती है वह विकृत ग्रंथिता हो जाता है। विकृत यानी अजीब, इसका अर्थ होता है अजीब, और ग्रंथिता यानी गंध। गंध यानी यहाँ से स्पष्ट होता है कि जिस भी वस्तु से अजीब गंध आने लगती है वह वस्तु जो होता है ना वो बासीपन हो जाता है, या फिर विकृत ग्रंथिता। यानी विकृत ग्रंथिता को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बासीपन। जैसे कि आपके घर में खाना वाना रखा रहता है, वह सुबह के टाइम उसमें से एक अजीब तरह की गंध आने लगती है, तो बस वही है विकृत ग्रंथिता। या फिर कोई भी चिप्स की पैकेट है, उसमें क्या होता है कि उसमें कभी कभार जैसे डेट एक्सपायर हो जाता है, तो क्या होता है कि उसमें से भी अजीब गंध आ रहे। जितने भी यानी जितने भी खाद्य पदार्थ है, जब क्या होता है उनमें से अजीब गंध आने लगती है तो वे क्या हो जाते हैं, विकृत ग्रंथिता हो जाती है। यानी ऑक्सीकरण हो जाता है उन खाद्य पदार्थों का, जिस कारण से यदि आपसे कोई पूछे कि किस कारण से उनमें से अजीब गंध आती है तो आप क्या बताएंगे, क्योंकि उन पदार्थों का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, जिस कारण से उनमें से अजीब गंध आने लगती है। किसी खाद्य पदार्थ के यहाँ तक आ गया। मैंने जो आपको अपने मुख से कहकर बताया है वे सभी चीजें मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि किसी खाद्य पदार्थ के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को विकृत ग्रंथिता कहते हैं और विकृत ग्रंथिता के फलस्वरूप खाद्य पदार्थों में से अजीब गंध आने लगती है। अब हम क्या करेंगे, इसके बचाव। इसके बचाव के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए।
मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या क्या करना चाहिए। जैसे कि हमें क्या करना चाहिए, जो आप देखते हैं कि जिनके घर में फ्रिज होता है, जिसे रेफ्रिजरेटर के नाम से जानते हैं, उसमें क्या करते हैं ना कि जो लोग होते हैं वे अपने खाद्य पदार्थों को बासीपन से बचाने के लिए उसमें रख देते हैं, यानी रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करके खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता होने से बचाया जा सकता है। और नंबर 2 पर है कि एक ऐसा पात्र यानी बर्तन होता है जिसमें किधर से भी वायु प्रवेश न करे। जब वायु प्रवेश नहीं करेगी तो यानी ऑक्सीजन भी प्रवेश नहीं करेगी, तो क्या होगा ना कि उस खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण नहीं होगा और वह जो पदार्थ होगा ना वह पहले की भांति उतना ही स्वच्छ रहेगा जितना कि शुरुआत में था। फिर नंबर 3 पर आता है कि इसका बचाव करने के लिए हमें एक और तरीका अपनाना चाहिए कि इसे सूर्य के प्रकाश की, जैसे कि मान लीजिए कि एक कमरे में एक जंगला है और वहां से सूर्य का प्रकाश आ रहा है और उसके ठीक सामने आप भोजन को रखे है ना, तो वह जो भोजन होगा ना वह विकृत गंधिता, यानी इसे सूर्य के प्रकाश से बचाना चाहिए। नंबर 3 हो गया। और नंबर 4 पर है क्या कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं या फिर जितने भी पैकेट वाले खाद्य पदार्थ होते हैं ना, उसमें क्या भरना चाहिए कि नाइट्रोजन गैस भरना चाहिए, जो एक प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ का कार्य करता है, जो कि खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता होने से बचाता है। मैंने जो जो आपको बताया वो सब चीजें मैं यहाँ पर लिख दूंगा। काम खत्म। खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर करना चाहिए। अब रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में कौन सी गैस पाई जाती है, याद रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जिसे कहा जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब नंबर 2 पर है सूर्य के प्रकाश से बचाकर। यानी यहाँ तक मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं कि विकृत गंधिता किसे कहते हैं, यानी किसी खाद्य पदार्थ के जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है वही विकृत गंधिता कहलाती है। और विकृत गंधिता के फलस्वरूप क्या होता है ना कि भोज्य पदार्थ जो होते हैं उनसे एक अजीब गंध आने लगती है। फिर हम लोग इसके बचाव के लिए क्या करते हैं कि खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर करना चाहिए, यानी उन्हें फ्रिज में रखना चाहिए, उससे हम भोज्य पदार्थों को विकृत गंधिता होने से बचाया जा सकता है। फिर नंबर 2 पर है कि सूर्य के प्रकाश से उन्हें दूर रखना चाहिए, जिस कारण से हम भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रख सकते हैं। नंबर 3 पर है कि भोजन को वायुरोधी पात्रों में रखना चाहिए, यानी वायुरोधी पात्र यानी ऐसा पात्र जिसमें वायु का आवागमन न हो, उसे वायुरोधी पात्र कहते हैं, उनमें भोज्य पदार्थों को रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज की सेशन को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।